बोल हरि बोल, हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार, भुवन मंगल, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय जीवन गाथा, तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के भुवन पावन हृदय मनोग्राही कोलिहत जीव को अंतकरण को पाप ताप मलिनता अपसारण करके शुद्ध प्रेम प्रदान करने में समर्थ ऐसे जो महिमान्वित जीवन चरित जीवन गाथा जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है, ऐसे महत्पुरुष के जीवन चरित मनुष्य जीवन में ये महत पुरुष के जीवन कथा जीवन चरित श्रवण करना ये परम मंगलदायक है। साधन चेष्टा के द्वारा इतना सहज साधक हृदय को शुद्धिकरण करके भगवत प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ होना बहुत कठिन बात है। लेकिन ये जो कथामृत श्रवण, ये श्रवण मात्र ही इसमें इतनी शक्ति है कि माया मलिन चित्त जो हमारे अंतर जगत में जो भोग स्प्रिया भगवत बहिर्मुखता के कारण नाना प्रकार अवगुण से हमारे हृदय ग्रसित है, जैसे मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मत्सर्य हिंसा आदि इतना अवगुण, ये दूषित चित्तवृत्ति, यह चित्तवृत्ति ये दूषित होने का कारण क्या है? बहिर्मुखता, भगवत बहिर्मुखता ही ये कारण है। ये दोष सब माया जनित दोष है। माया संपर्क से, अविद्या संपर्क के कारण जीव के अंदर ये दोष आरोपित होता है। वास्तव में चेतन सत्ता जो भगवत अंश चेतन सत्ता वो निर्दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो चेतन सत्ता निर्मल है, अमल माया मल रहित। ये जो हमने बताया मोह तंद्रा भ्रम आदि, ये माया मल रहित आत्मा सत आनंदमय। लेकिन माया से संलिप्तता के कारण, माया संसार के संपर्क में कारण जीव का ये बहिर्मुखता स्वरूप विस्मृति, हम जो भगवान से हमारे नित्य संबंध है, अविच्छेद अखंड संबंध और प्रेममय संबंध, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम संबंध, कोई भी अवस्था में पलक के लिए हमारे साथ भगवान का जो प्रेम संबंध पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। लेकिन वो प्रेम संबंध हमको भुला दिया माया ने। माया से ग्रसित होने का कारण, अंतःकरण हमारे माया से संलिप्तता के कारण स्वरूप भुला दिया हमको। हमसे भगवान क्या है भुला दिया, भुला करके जिससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे दृश्यमान मायिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त को इस तरह से संलिप्त कर दिया माया ने, जिस कारण जो भगवान से हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम ये भुला दिया माया ने, भुला दिया। स्वप्नवत, स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे माँ की गोद में सोया हुआ बालक सो रहा है, माँ की गोद में स्वप्न देख रहा है, जो माँ जंगल में घूम गया वो बालक, माँ कहाँ चला गया, माँ का आता पता नहीं।
और चारों ओर जंगल, शेर, भालू, सब ऐसे जंतु जानवर, और वो बच्चा माँ 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 बोल के चिल्ला रहा है, बच्चा स्वप्न में। फिर मैया की गोदी में रो रहा है स्वप्न देख करके। मैया ने जा, अरे तू रो रहा है, यही उठ उठ उठ। तो देखते हैं तो हम तो माँ के गोदी में ही सोए हुए हैं। ये स्वप्न, ये स्वप्न, लेकिन स्वप्न इतना भयंकर, स्वप्न इतना भयंकर, मिथ्या लेकिन इतना भयंकर। ऐसे ही जीवत दशा में, जागृत अवस्था में भी हम स्वप्नवत भूल गए हैं। हम, हमारे जो भगवान से हमारे नित्य अविच्छेद अखंड संबंध हमसे नित्य संबंधित है, वो कभी किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। लेकिन स्वप्न में जैसे वो, जैसे माँ खो गया, बच्चा रोना शुरू कर दिया माँ माँ करके, लेकिन सोया है माँ की गोदी में, ऐसे ही हम हैं भगवान के साथ, भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। लेकिन माया ने हमको इस स्वप्नवत बुला दिया, एक शरीरधारी बना करके संसार चक्र में आप ढूंढ रहे हैं, आनंद का अनुसंधान कर रहे हैं। आनंद माने भूमानंद, भगवान के ही आनंद, तो भगवान आनंद घन विग्रह, इसीलिए जीव स्वाभाविक उस आनंद के पीछे भाग रहा है। आनंद तो कहाँ जानता नहीं है। जो आनंद है तुम्हारे भीतर, तुम बाहर कहाँ अनुसंधान कर रहे हो? आनंद को अनुसंधान कर रहे हो। अनादिकाल बीत गया, अनंत जन्म बीत गया, तुमको आनंद मिला नहीं। अभी भी तुम आनंद अनुसंधान में तत्पर होकर के तुमने ये मायामय संसार में मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर इसमें आनंद है जान करके तुम इसके प्रति भाग रहे हो, तो सुख कहाँ से मिलेगा तुमको? तो ऐसे ही भगवान से हमारे नित्य संबंध, इस संबंध बोध को जगाओ। भजन माने संबंध बोध को जगाना है, संबंध जोड़ना नहीं है। जो भगवान से संबंध जोड़ो, ये शब्द भूल है। भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है, तुम भूल गए हो। तो स्वप्न अवस्था में जैसे हम माँ माँ करके रो रहे हैं, हमारे माँ कहाँ, स्वप्न अवस्था में ऐसा ही ये स्वप्न अवस्था हमारी, जो भगवान से हम दूर हैं, हम आनंद से दूर हैं, हम संसार में फंस गए हैं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र। संसार ये स्वीकृति मात्र। ये मेरा पुत्र, मेरी कन्या, मेरी माँ, मेरा पिता आदि जो भी संबंध है, घर मकान दुकान, जो भी वस्तु पदार्थ है, ये सब माया है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। और ये स्वीकृति तुम्हारे जब तक रहेगी, जिन्ना यही हमारे प्रिय है, ये हमारा आनंद है, यही हमारे सब कुछ है, ये पुत्र परिवार, हा, यही हमारे सब कुछ है, तब तक तुमको इस जन्म क्या, अभी तो मानव जन्म मिला है, फिर ना जाने फिर तुमको 84 लाख जोनी में ना जाने कितना जन्म तुमको घूमना पड़ेगा, ना जाने कैसे 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 कौन कौन शरीर धारण करके। ऐसे थोड़ी तुमको मानव जीवन मिलेगा। पशु पक्षी नाना प्रकार, गाधा तिर्जक जोनी आदि समस्त इस तरह से कर्म संस्कार अनुसार तुमको ऐसे शरीर मिलेगा। फिर घूमते रहो, घूमते घूमते फिर तुमको अगर कभी प्रभु की कृपा हुई तो मानव जीवन मिलेगा। अब मानव शरीर बिना भजन होता नहीं है। एकमात्र मानव शरीर, जिस शरीर के द्वारा तुम परम मंगल साधन कर सकते हो। और कोई शरीर भगवान रचना नहीं किया है जिस शरीर के द्वारा वो परम मंगल साधन कर सकते। परम मंगल माने ये अंधकार माया, ये जो दुखदायी त्रिताप दुख है, ये दावानल पीड़ित हो रहे हैं जो जीव, इससे मुक्त होकर है तो हम नित्य प्रभु से संबंधित हैं। परमानंद भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध है। बस उस संबंध बोध भूल गया हमने, जिस कारण दुखी होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, है ना। तो बोध को जगाना है। बोध को जगाओ तो भजन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अगर ये बोध तुम्हारा जागा नहीं, भजन करते हैं बस क्रियात्मक, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन तो वही पर संसार में वही भोग विलास,
संसार, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इसी में फंसा हुआ है और इसी में हम तृप्त हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा मान्यता कभी भी देते हैं, घर में जाके सब भूल जाते हैं। बस यहाँ तक सीमित है, घर जाते जाते सब भूल जाते हैं। इतना प्रबल माया है ना। ये मानव शरीर बिना हरिभजन संभव नहीं है। देवता लोग भी तरसते हैं, जो हाय हाय हम लोग क्या भूल किए हैं। वो लोग तो उस समय उनके जो विचार, उनके जो ज्ञान, उसके विकास होता है उस समय, वो सब जान जाते हैं। हाय रे, हम अगर भजन करते और देव शरीर मिला, ठीक है, उत्तम भोगजनी है, लेकिन इससे ये फिर हमको मर्तलोक पे जा करके फिर हमको शरीर धारण करके 84 लाख जन्म में भ्रमण करना पड़ेगा। देवता लोग तरसते हैं कि हमको अगर हमको फिर दोबारा मानव जन्म मिल जाए तो हम खूब भजन करके इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, है ना। ये मानव शरीर इतना दुर्लभ है। निर्देव मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम मयानुकूलन नवश्यतरितं पुमन भवब्दि न तरित स्वात्महा। ऐसे मानव तनु पा करके संसार चक्र से मुक्त होने के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। समझ नहीं पा रहा है। क्षुद्र सुख के लिए, सुख है नहीं है तो दुख वहाँ, लेकिन ना, फिर मन बार बार भाग रहा है, चलो वहीं चलो वहीं चलो। बोलो कि विडम्बना। फिर इतना ही नहीं, शरीर जीर्ण हो रहा, कब छूट जाए कोई गारंटी नहीं है। उम्र भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे गारंटी नहीं 100 साल जिएंगे, कब शरीर छूट जाए कोई गारंटी थोड़ी है। तो इसीलिए जवानी रहते रहते, शरीर स्वस्थ रहते रहते हरि भजन करो, पीछे होगा नहीं। जो होना है इस जवानी में ही जो कुछ होना है, विद्या अर्जन करो, धन उपार्जन करो, सुख भोग करो, परमार्थ करो, योग क्रिया करो, यही समय, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। जो बीत गया बचपन वो तो आने वाला है नहीं, भविष्य का कोई गारंटी नहीं, फिर आगे तो वृद्धावस्था, क्या करोगे। तो इसी समय सबसे उत्तम समय। आशा नहीं करना सामने तुम्हारे लिए सुंदर दिन इंतजार कर रहा है, कभी स्वप्न में भी आशा नहीं करना। वर्तमान सबसे उत्तम समय है। भजन करो भजन करो भजन करो, मुंह मुड़ के पीछे मुड़ के देखो मत, है ना। तो ये मानव शरीर एकमात्र परम मंगल साधन के लिए एकमात्र प्रभु ने बहुत कृपा करके ये मानव तनु प्रदान किए हैं। सुलभं सुदुर्लभं, सुलभ माने हो गया, हमको कैसे मिल गया, सुलभ हो गया। सुदुर्लभ माने ये मिलना संभव नहीं, मानव शरीर सुदुर्लभ, दुर्लभता है माने जो मिलता नहीं, और सुदुर्लभ माने अति दुर्लभ, मानव शरीर मिलता नहीं। तुम कौन सा सुख पाने के आशा लेकर के अभी भी ये सुंदर जीवन, सुंदर समय को तुम नष्ट कर रहे हो, है ना। इसलिए वर्तमान को छोड़ना नहीं, पल पल क्षण क्षण हमारे सामने जो वर्तमान चल रहा है इसको पकड़ लो, बस काल की चिंता नहीं। जो आज जो समय हमारे सामने है उसको तुम व्यवहार करो। उठते बैठते खाते सोते कुछ हो चाहे ना हो, नाम रटते रहो। उठीते बैठीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। सरल सहज उपाय हमारे महाप्रभु ने बताए हैं, ये हरि नाम संकीर्तन सरल उपाय। तो इसलिए ये हरि कथा श्रवण, महत मुखोद्गीर्ण, जो महत पुरुष के मुखोद्गीर्ण, जो हरि कथामृत सुधा, इसमें इतनी शक्ति है कि कर्ण कुहर से प्रवेश करके हृदय में जा करके हृदय के माया मल अपसारित करके उस हृदय को शुद्ध करके हरि भक्ति प्राप्ति की योग्यता प्रदान करने में समर्थ है। हे हरि कथामृत सुधा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ीड़ितम कल्मशापम, कल्मश इसको नष्ट करने में समर्थ है।
श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ, इतनी शक्ति है इसमें। तो वो कथा यहाँ हम लोग परिवेशन करने जा रहे हैं, जो महाप्रभु और उनके परम प्रिय पार्षद, परम प्रेमी पार्षद, उनके मंगलमय, भुवन मंगलमय जीवन गाथा संबंध में हम लोग आस्वादन करने जा रहे हैं। हम लोग उनका श्रद्ध विषय है श्यामानंद प्रभु, जो महाप्रभु के अंतर्धान के बाद महाप्रभु फिर दोबारा अपने पंचतत्व रूप में ही आवेश रूप में आए हैं। जो प्रकट काल में जो व्यापक रूप में जो प्रेम धर्म प्रचार जो संभव नहीं हुआ, वो प्रेम प्रचार के लिए फिर दोबारा महाप्रभु और कृपा शक्ति संचार पूर्वक आ करके इस तरह से व्यापक रूप में वो प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। और महाप्रभु ये भी कह गए हैं, पृथ्वीते যত আছে नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। ऐसे पृथ्वी में जितना नगर गांव है वहाँ गांव गांव में हमारा नाम प्रचार होगा। अभी भी देखने में आता है, अभी विदेश में अभी भी ऐसे प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास आते हैं ऐसे महत्पुरुष, व्यापक प्रचार, कहाँ चाइना, कहाँ अफ्रीका, कहाँ कहाँ जा कर के, कितना दुर्गम प्रदेश में जा कर के हरि नाम प्रचार कर रहे हैं। कैसे उनके अंदर कौन दे रहे हैं ये प्रेरणा? पैसा भी लगाते हैं अपने भक्तों से, पैसा तो वो खर्च थोड़ी करेंगे। अब अफ्रीका जंगल में तो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा अच्छा नाटक रचना करके उनको दर्शन कराते हैं, इस तरह से उनको प्रभावित करते हैं, फिर जाके उनके भीतर हरि नाम प्रचार कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु के ऐसे ऐसे प्रेरणा, तो महाप्रभु ऐसे कलियुगे जो जीव हैं उनको कृपा करने के लिए करुणार्ध चित्त होकर के महाप्रभु विशेष अवतार लेकर आए हैं इस कलियुग में। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। भगवान करुणामय आते हैं युग युग में, लेकिन इस कलियुग में जो एक कल्प में एक बार ऐसे करुणा अवतार देखने में आता है, वो महाप्रभु के करुणा अवतार इस कलियुग में देखने में आया। अब अंतर्धान के बाद भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना, व्यापक रूप से हरि नाम प्रचार के लिए हमको फिर आना है। उधर तुम्हारा अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, सब ईश्वर कोटि के पुरुष है, दृष्टा पुरुष है, आए हैं व्यापक प्रचार के लिए। और इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज और रसिकानंद प्रभु, ये जो श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु, ये पंचतत्व रूप में आए हैं व्यापक प्रचार के लिए। ऐसे करुणा अवतार कहाँ देखने में आता है? घर घर में जा करके व्यापक प्रचार। अब श्यामानंद प्रभु को इस तरह से महाप्रभु सप्तादेश करके उनको प्रेरित किए हैं, जाओ तुम यहाँ वृंदावन में रह करके आनंद लेने के लिए तुम आए नहीं हो। तुम्हारे लिए विधि निर्दिष्ट जो क्रिया है, जो व्यापक प्रचार कार्य तुम्हारे लिए निर्देश करके रखे हैं, वो कार्य संपादन करना है तुमको, जाओ। ऐसे महाप्रभु की प्रेरणा लेकर के वृंदावन में राधा रानी के पूर्ण कृपा प्राप्त करके साक्षात राधा रानी की वो पूर्ण कृपा, पूर्ण स्वरूप राधा रानी दर्शन कराए हैं। उनके ललाट में आपने चरण चिन्ह अंकन कर दिए हैं। मानव जीवन का चरम परम साधना के परम चरम सीमा जो है वहाँ पहुँचाए हैं राधा रानी कृपा पूर्वक। जिस साधना का जिस सोपान में जाने के लिए ना जाने कितना जन्म बीत जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम नाई।
जन्म जन्म मुनि ऋषि जतन करते हैं, लेकिन अंतिम समय मुख में राम नाम आता नहीं है। ऐसे माया की ऐसे प्रभाव। और वो वस्तु देखो इतने सहज स्वरूप प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए हैं, तत्सहित महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके आए हैं व्यापक प्रचार के लिए। नरोत्तम ठाकुर उधर चले गए हैं खेतरी ग्राम। श्यामानंद प्रभु आकर के गुरु सान्निध्य में रहकर गुरु आशीर्वाद लेकर के, गुरुदेव पूर्ण आशीर्वाद किए हैं, बेटा जा, तेरे प्रति राधारानी की असीम कृपा है, तू जा प्रचार कर। ये प्रचार कार्य जो साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। जब भगवान निर्दिष्ट से पुरुष होते हैं उन्हीं के द्वारा ही संभव। अगर हम जैसे साधक चाहें कि हम व्यापक प्रचार करेंगे, सबके भीतर भगवत धर्म जो है प्रचार करेंगे, सबको भक्ति मार्ग में हम प्रेरित करेंगे, असंभव बात है। इसीलिए ये दृष्टा पुरुष जो भगवत कृपा पुष्ट भगवान पूर्व निर्दिष्ट जो महत् कृपा सापेक्ष हो, जो महत् पुरुष की कृपा लेकर आए हैं, ऐसे जो महत् पुरुष उनकी कृपा बेगर ऐसे व्यापक प्रचार संभव नहीं है। तो श्यामानंद प्रभु पूर्वांचल में अपना जगन्नाथपुरी जगन्नाथ क्षेत्र में उड़ीसा, वहाँ पर व्यापक प्रचार में लग गए हैं। दृष्टा पुरुष है। दृष्टा पुरुष के एक विशेष लक्षण, उनके सानिध्य में जो जाता है स्वाभाविक उनके मन में परिवर्तन आने में संभव होता है। परिवर्तन आना एक महत् पुरुष की ऐसे शक्ति होती है उनके भीतर। उनको दर्शन मात्र, संभाषण मात्र, उनके सानिध्य मात्र रहने से ही साधक का कल्याण होता है। इसे उनमें ये शक्ति है, भगवती शक्ति लेकर आते हैं। हम लोगों ने साधक में ऐसे ये शक्ति नहीं है। ये ऐसे भगवत निर्दिष्ट जो महत्पुरुष उनमें ये शक्ति है। तो श्यामानंद प्रभु इस तरह से व्यापक प्रचार कार्य में लग गए हैं। हम लोग आस्वादन किए हैं काल। बैद्यनाथ भंजो के उद्धार सुनाए। अभिशप्त किस तरह से बैद्यनाथ भंजो अभिशप्त हुए हैं। उनके पूर्वज जो वीरेश्वर भंजो था, दुष्ट राजा था, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के ऊपर दुष्ट नजर जाने के कारण अभिशप्त होकर के उनके वंशज में अभिशाप प्राप्त किए हैं। गए हैं वो बैद्यनाथ भंजो श्यामानंद प्रभु के पास जा करके उनके चरण में प्रार्थना किए, प्रभु ये शाप मुक्ति होने के लिए आप कुछ कृपा कीजिए। और उस समय बैद्यनाथ भंजो का उम्र था 14 साल। और शाप ऐसा लग गया, वो सती रमणी ऐसे अभिशाप दे दिया, तुम्हारे वंश में 16 साल के अधिक कोई बचेगा नहीं, मरेगा। और राजा राज खानदान तो 14 साल में तिलक करा दिया है बैद्यनाथ भंजो को। फिर जानते हैं 16 साल में मृत्यु होगी। तो आए हैं श्यामानंद प्रभु के, उनके सानिध्य में आकर के चरण प्रांत में पड़ करके रो रो करके उनके अपने आत्मग्लानि निवेदन किए हैं, प्रभु आप कृपा करके हमको शाप मोचन करो, इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, शाप से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताओ। तो श्यामानंद प्रभु दयार्द चित्त हैं, जाओ तुम 1 साल पीछे आना, 15 साल उम्र हो जाएगा तब तुम आना। 1 साल के बाद बैद्यनाथ भंजो आए हैं, उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। गुरु दीक्षा प्राप्त करते उनके शाप से मुक्त हो गया है। फिर वो बैद्यनाथ भंजो भी एक परम भक्त हो गए हैं, एक अति परम, जो कि भक्ति छोड़ कर कुछ जानते ही नहीं है, और श्यामानंद प्रभु के एक परम एकनिष्ठ सेवक बन गए हैं। धन की कोई कमी नहीं। और राधा ने तो ऐसे ही करते हैं, जब कुछ करेंगे तो धन संपत्ति जो भी चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे वो चलते रहते हैं, ऐसा है ना।
तो ये इसके लिए साधक को कोई चेष्टा करने का आवश्यकता है नहीं। साधक अगर कोई मंगल कार्य जो करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक राधारणी उसको दे देते हैं, तुमको कितना चाहिए ले ना। लेकिन हम जैसे साधक तो ऐसे भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग तो इसमें हमको विश्वास नहीं, हम लोग तो हाथ पसारते हैं किसी से, देव 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 देव। संत का एक लक्षण है, संत किसी से हाथ पसारते नहीं है। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्दंधा निष्परिग्रह। निष्परिग्रह माने परिग्रह माने मांगना, ये परिग्रह करना, दान मान इत्यादि करते नहीं, वो किसी से मांगते नहीं है। भगवान जो करेंगे भगवान करेंगे, और भगवान और उन भगवान के भरोसा में रहने से वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तुम कितना लोगे, तुम ले भी नहीं पाओगे, इतना देंगे तुमको, है ना। तो इस तरह से श्यामानंद प्रभु व्यापक प्रचार कार्य में लगे हैं, तो धन तो चाहिए ही भाई। तो राधारणी खूब दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं खूब भंडारा चलाते हैं, खूब हरि कथा हरि नाम संकीर्तन का व्यापक प्रचार जहाँ जाते हैं। इस तरह से महाप्रभु उत्कल क्षेत्र में व्यापक रूप में कृष्ण भक्ति प्रचार में लगे हुए हैं। फिर रेमुना में जो गोपीनाथ स्थापना है, ये तो आप लोग श्रवण किए हैं किस तरह से रेमुना में जाकर के गोपीनाथ जो है वो गोपीनाथ वो जो माने मुस्लिम पीरियड जो है औरंगजेब के समय में व्यापक रूप में हमारे जो मंदिर आदि है इसको नष्ट किए हैं और विग्रह भी बहुत नष्ट किए हैं। तो गोपीनाथ तो पहले सेवित होते थे रेमुना में, रेमुना में वो गोपीनाथ वहाँ से जा कर के कहीं दूर रख दिए हैं, जो कहीं मुसलमान कहीं अपवित्र ना करें। उसके बाद फिर वहाँ देवी मैया जान करके उनको सब देवी मैया की पूजा करना शुरू कर दिए। गोपीनाथ को सिंदूर उंदूर लगा करके जी ये शायद देवी मैया की मूर्ति है, देवी मैया की पूजा करते हैं। श्यामानंद प्रभु गए हैं तो गोपीनाथ जी स्वप्नादेश करते हैं जो तू हमको उद्धार कर, हम ऐसे पड़े हैं, हमको तो देवी मैया समझ करके हमको सिंदूर लगाते हैं, उसका हमको इस तरह से हम पड़े हैं और सब ढोक लगाते हैं और कामना वासना लेकर के हमारी उपासना करते हैं, हमको उद्धार कर। फिर श्यामानंद प्रभु जा कर के उस शिला जो है जो रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से बनाए हैं, वो गोपीनाथ मूर्ति विग्रह रामचंद्र जी स्वयं वनवास काल में स्वयं, ये तो आप लोग श्रवण किए हैं। फिर उसको धो धा के साफ करके फिर जाके दोबारा प्रतिष्ठा किए हैं रेमुना में, वो मंदिर में दोबारा स्थापना किए हैं। तो हम ही जानी ना। फिर जगन्नाथ के रथ यात्रा में गए हैं, वहाँ गए हैं तो रास्ते में वहाँ विश्राम कर रहे हैं 18 नाला नामक स्थान में। जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकले हैं, आप रथ चलना बंद हो गया तो जगन्नाथ जी आदेश किया है जाओ हमारे भक्त श्यामानंद 18 नाला में पड़े हैं उनको ले आओ। वो जाकर के रथ की रस्सी पकड़ने से फिर हम चलना शुरू कर देंगे। ऐसे होते हैं, ऐसे जगन्नाथपुरी में हर साल कुछ तो कुछ लीला देखने में आता है। कोई कोई भक्त है बहुत आग्रह किया है कि हम जगन्नाथ के रस्सी तरह जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ की रस्सी हम खींचेंगे, लेकिन वो खींच नहीं पाया तो जगन्नाथ चलेंगे नहीं। जब तक वो भक्त नहीं आएगा रस्सी नहीं पकड़ेगा तब तक वो चलेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं उस समय राजा जो है वहाँ, वो राजा हाथी बांध देते हैं, रस्सी में हाथी बांध देते हैं खींचने के लिए, कोई हाथी वाथी नहीं चलेगा। कभी कभी रथ तो घूम जाता है, उल्टा घूम जाता है, खींच रहे हैं ऐसे घुर करके उल्टा दिशा में चला जाता है रथ ऐसे। फिर उसको सीधा करो, बड़े झमेला, बहुत झंझट करते हैं जगन्नाथ जी, बहुत लीला करते हैं ऐसे। कभी तो स्वाभाविक हाथ रस्सी पकड़ के रहते हैं और रथ चलना शुरू कर दिया स्वाभाविक,
माने कोई खींचने की जरूरत नहीं है, रथ चल चल रहे हैं। और कभी तो रथ का हाथी बात दो तो फिर हाथी भी खींच करके उसको ले जाना, रथ को आगे चलाना संभव नहीं। ऐसे ऐसे लीला करते हैं। फिर जाके श्यामानंद प्रभु को सब भक्त आ करके उठा के ले गए, चलो चलो चलो, जगन्नाथ जी चल नहीं रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। श्यामानंद प्रभु जा करके वहाँ मस्तक लगाया रथ के पीछे, हुरूर हुरूर करके बस चलना शुरू कर दिया रथ। फिर जगन्नाथ जी स्वप्नादेश किए हैं, जो तुम हमारे विग्रह स्थापन करो, तुम्हारे वहाँ गोपी वल्लभपुर में, वहाँ गोविंद विग्रह स्थापन करना हमारे नाम से, हम उस गोविंद में हम विराजमान हो जाएंगे। तुमको बार बार जगन्नाथपुरी कष्ट करके पद यात्रा करके आने का कोई आवश्यकता है नहीं। तुम वहाँ गोविंद मंदिर स्थापना करके पूजा करो, हम गोविंद देव रूप में हम वहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसे स्वप्नादेश पाकर चले गए हैं गोपी वल्लभपुर। इधर 2 जन मिस्त्री हैं, वो लोग पत्थर का काम करते हैं। उनको स्वप्नादेश के तुम एक पत्थर लेके जाओ वहाँ गोपी वल्लभपुर, जा करके तुम ऐसे श्यामानंद के पास जाना, उनसे पूछना, उनके लिए एक विग्रह तुम सुंदर विग्रह रचना करना, गोविंद देव मूर्ति तुम रचना करना, वहाँ स्थापित करेंगे। तो ये बड़े पत्थर लेकर के बड़ा ये पत्थर उसको कहते हैं, ये पत्थर कोष्टी पत्थर अभी मिलता कम है वहाँ। बड़ा पत्थर लेके गए हैं। पत्थर लेके जाने से श्यामानंद प्रभु कहते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? ना जगन्नाथ जी आदेश किया है, ये पत्थर लेके इसमें आपके लिए गोविंद मूर्ति हम निर्माण करेंगे, आपके लिए आदेश किए हैं जगन्नाथ जी। तो याद आया, और ये जगन्नाथ जी तो हमको भी आदेश किया है जो हमको इसका स्थापना करना। बढ़िया हुआ। तो वहाँ वो 2 मिस्त्री का महीना भर बैठ करके धीरे धीरे बड़ी सुंदर गोविंद मंदिर, गोविंद देव रचना किए हैं, विग्रह रचना किए हैं। फिर विग्रह अभिषेक करके बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव समारोह के साथ वहाँ उत्सव मनाए। फिर जा कर के वो स्थापना की। अभी भी गोपी वल्लभपुर में वो विग्रह पूजित हो रहे हैं, ऐसे हैं। उसके बाद वहाँ रहते थे एक जबन राजा, मुसल्ला फकीर नाम है। वो बड़ा हिंदू विद्वेषी। आप श्यामानंद प्रभु का मन हुआ जो इसको भी जबन है, इसको भी उद्धार करना जरूरी है। ना ये मुसल्ला फकीर ये नहीं, ना ये मुसल्ला फकीर और ये और अलग है, ऐसा भूल गया, याद नहीं रहता है। बहुत घटना है ना। ये मुसल्ला फकीर एक सिद्ध फकीर था, सिद्धाई। वो भी बड़ा, ऐसे मुसलमान में भी तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा है, ऐसे नहीं, जो साधन करते हैं। वो कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, अगर सही धर्म आचरण करते हैं, उपासना करते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, ऐसे नहीं। तो ऐसे इनका भी साधन पद्धति है अलग अलग। ये जो इस्लाम धर्म, ये भी जो ओरिजिनल इस्लाम धर्म बहुत सुंदर है। हमारे वैष्णव धर्म के साथ विशेष मिलजुल है। वहाँ शुद्धाहारी, शाकाहारी, वहाँ मांसवादी चलता नहीं है, शाकाहारी। इनका हम ग्रंथ पढ़े उनका, लेकिन वो तो नहीं। अभी तो सब व्यभिचारी मत चल रहा है, मारो काटो खाओ, यह है उनके धर्म, मान लिया है। लेकिन ये कोई धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। अधर्म के धर्म मान करके ये लोग धर्म का संज्ञा दे करके अभी व्यभिचार में लगा हुआ है, देश को नाश करने के लिए। लेकिन ये मुस्लिम धर्म भी, इसमें भी सुंदर धर्म हमने पढ़ा है, ये भी पवित्र है, सुंदर। लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसे विपदगामी हो रहे हैं ये लोग। धर्म के नाम पर नाना पर उच्छृंखलता, नाना प्रकार व्यभिचार, मारो काटो खाओ। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं है। दोनों का कोई तालमेल नहीं है। धर्म है और हिंसा है,
ऐसा होता नहीं है। और हिंसा जहाँ रहता है वहाँ धर्म भी नहीं रह सकता है। हाँ? इनमें भी एक परंपरा है बुल्ले शाह की, हाँ, आत्मादुल्ला खान, हाँ, बहुत सारे इनकी भी अच्छा साधन पद्धति इनमें भी है। बड़े बड़े सलीम खान, उसके बाद से परंपरा कट हो जाती है, हाँ, उसके बाद है ही ना। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं मुस्लिम धर्म में भी, है ना। तो मुसल्ला फकीर वो आ रहे हैं एक शेर के ऊपर चढ़ करके, जो श्यामानंद प्रभु नाम से बहुत प्रसिद्धि है, बहुत सिद्ध महात्मा है, हिंदू धर्म के बड़े अच्छा बड़े सिद्ध हैं। चलो हम भी अपना सिद्धा ही दिखाएंगे और कैसे सिद्ध है हम थोड़ा देखेंगे। तो एक शेर, शेर के पीठ पर बैठ करके, माने शेर को मंत्र के द्वारा वशीभूत कर लिए हैं। सिद्ध सिद्ध ही है ना। आप शेर को बोलते हैं चल बेटा गोपी बल्लभपुर की तरफ चल। और इधर खबर आया है जे एक जन मुसल्ला फकीर आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए, शेर के पीछे चढ़ करके। तो उनका एक सेवक है, उनके एक सेवक है, उनको भेज दिया है। और एक शिष्य है मैंने श्यामानंद प्रभु के, नागर उद्धव। नागर उद्धव बोले नागर उद्धव को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। नागर उद्धव को बुलाया। गुरुदेव क्या आदेश है? अरे एकदम सिद्ध आ रहे हैं तुम्हारा मुसलमान फकीर। हाँ, मुसलमान एक बड़े फकीर आ रहे हैं शेर के ऊपर चढ़ करके, मुसल्ला फकीर। तुम उनको स्वागत करके लाओ, जो स्वागत करके लाओ। तुम भी जाओ, तुम कुछ दिखाओ कुछ। तो वो बैठे थे, एक मिट्टी का ढीपी है ना, उसके ऊपर बैठे थे। बैठ करके सुबह सुबह दातन कर रहे हैं। उनके पास खबर गया जो मुसल्ला फकीर शेर के पीछे चढ़ करके, पीठ पे चढ़ करके आ रहे हैं हमारे गुरुजी को दर्शन करने के लिए, सिद्धाई दिखाने के लिए। तो बोलते हैं तो गुरुजी भेजे हैं, उनको भी अपना सिद्धाई भी कुछ दिखाना पड़ेगा। तो नागर उद्धव क्या किए, वो जो मिट्टी का ढीपी है ना, उसको बोलता है चल बेटा तू चल। और ढीपी उठ करके वो सीधा चलना शुरू कर दिया। मिट्टी का ढीपी हवा में उड़ करके जा रहे हैं। और मुसल्ला फकीर शेर में चढ़ करके आ रहे हैं। देखते भाई मिट्टी का ढीपी उड़ करके आ रहा है। भाई जीव तो ये तो चलता है ठीक है, लेकिन मिट्टी का ढीपी वो कैसे चलेगा भाई? जड़ चेतन कर दिया। हम तो चेतन के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, अरे ये जड़ को चेतन करके ले आया हवा में उड़ा करके। अरे बाबा ये कौन है, कौन है ये कि जिनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, क्या वही प्रभु है? बोले वो नहीं, उनका चेला है। अरे बाबा, चेला का ये इतने सिद्धाई तो उनके गुरुदेव ना जाने कितने बड़े सिद्ध हैं। हम तो सोचे वही प्रभु आ रहे हैं शायद। आप बोलते हैं उनके चेला, और चेला का इतने बड़ी सिद्धाई जो मिट्टी के ढीपी जला हवा में उड़ करके आ रहे हैं बैठ करके। तो बहुत संजीवित तो हो गया भाई, सिद्धाई दिखाने का जगह नहीं, हमसे बड़े सिद्ध हैं वो। तो शेर को छोड़ करके फिर जाके पैदल ही चले आए हैं, जो यहाँ सिद्धाई चलेगा नहीं। उनका चेला में इतना बड़ा सिद्धि है और उनके गुरु में ना जाने क्या क्या सिद्धि है। शायद हमको ही उड़ा के कहाँ भेज देगा, कोई ठिकाना नहीं है भाई। वहाँ सिद्धाई दिखाने मत जाओ। है तो महापुरुष फिर आए हैं श्यामानंद प्रभु भी, खूब आदर सत्कार किए हैं, बहुत खातिर किए हैं उनको। इस तरह से फिर वो प्रसन्न हो करके मुसल्ला फकीर फिर अपने देश चले गए, है ना। अब जयपुर में गलता नामक स्थान है, वहाँ रामानंद आचार्य के एक गद्दी है ना गलता में। वहाँ के आचार्य जो था उस समय सूर्यानंद नामक एक महापुरुष। तो महापुरुष कहीं तीर्थ पर्यटन के लिए जा रहे हैं। अपने शिष्य है रघुदास, रघुदास को कह दिया रघुदास
तो यहाँ की सेवा निर्वाह कर, सबको साधु संत की सेवा कर। अभी ये हम जा रहे हैं यहाँ, तो महंत बन के तू यहाँ सेवा निर्वाह कर। तो रघुदास बोलते हैं ये सेवा तो बंधन का कारण है, सेवा करने से तो भजन होगा नहीं, ये तो ये प्रपंच है, लाओ खाओ बनाओ ये करो वो करो, इसमें तो समय बीत जाएगा, भजन कब करेंगे। तो गुरुदेव ये महंताई फंताई हमसे होगा नहीं, हमको आप आदेश कीजिए, हम एकांत में जाके भजन करें। है दुष्ट कहीं के, गुरु आदेश अवमानना करता है, जा कोड़ी हो जा। तो देखते देखते उसका नाक मुंह गल करके कोड़ी जो व्याधि है ना, कोरी बन गई, कोरी रोगी हो गया। तो जा करके तो बहुत दुखी हो गया। शिष्य चरण में पड़ करके कहते हैं गुरुदेव बड़ा गलती हो गया, अब इससे मुक्त होने का कुछ उपाय बताओ, ये कोरी व्याधि से हम कब मुक्त हो सकते हैं। बोलता है देख इस जन्म में नहीं, हम तो अभी चलेंगे, इस शरीर को हम छोड़ेंगे, इसके बाद हम जन्म लेंगे कहीं, हम जहाँ जन्म लेंगे हमारे पीठ पे तुम तलवार का चिन्ह देखना, तलवार का चिन्ह देख करके पहचान लेना हम, तो उस समय तुम हमारा चरण धो के पानी पी लेना, उसमें तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा। तो बोलते गुरुदेव आप मिलेंगे कहाँ, कहाँ जन्म लेंगे हमको क्या पता। बोलता है उस समय पर तुम ठीक पहुँच जाओगे, उस स्थान पर तुम पहुँच जाओगे, तुम जान जाओगे, इसलिए चिंता करने का जरूरत नहीं। अब तुमने गुरु आज्ञा उल्लंघन के कारण तुमको ये श्राप लग गया है, अब जो लग गया, हाथ से तीर जब निकल गया वो तो लौट के आना संभव नहीं है, शब्द निकल गए तो होना ही है। इसीलिए तुमको तुम्हारे मुक्ति के लिए हम एक जन्म के बाद हम मिलेंगे, तुम हमारे पीठ में तीर ये तलवार का चिन्ह देखना। ठीक है, दुखी होकर के गलता में रह रहे हैं शिष्यों। और गुरुदेव सूर्यानंद चल दिए, चलते चलते सुने हैं श्यामानंद प्रभु नाम के एक महत पुरुष आए हैं उत्कल देश में, जो एक दृष्टा पुरुष, बहुत नाम है उनके। तो सूर्यानंद जा करके उनके चरण सान्निध्य में जा करके खूब सादर संभाषण किए हैं। वैष्णव से मिलना, ये तो भगवान जब मिलते हैं जैसे प्रसन्न होते हैं, और वैष्णव भी एक संत जब मिलते हैं ना तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान में हमारा कितना प्रीति है, इसका लक्षण क्या है जानते हो? वैष्णव में तुम्हारा कितना प्रीति है। वैष्णव में तुम्हारा प्रीति स्वाभाविक होगी। भगवान में प्रीति है तो भगवान का जन उनके प्रति तुम्हारे ऐसे ही प्रीति होगी। अगर प्रीति नहीं है तो समझ लेना तुम्हारा ढोंग ढांग, तुम अभी प्रभु के चरण में तुम्हारे भक्ति अभी हुई नहीं है। तिलक मात्र, दर्शन मात्र ही उनके मन में उल्लास होगा। आहा हमारे प्रभु के जन, हम जैसे हमारे एक प्रियजन बहुत प्रिय है, मान लीजिए हमारे को प्रिय है, बहुत प्रिय है, और इनका ही कोई प्रियजन, कोई बालक हमारे पास आया है, परिचय दिया कि हम उनके हैं, तो उनके प्रति हमारा आदर बुद्धि डबल हो जाएगा कि ओरे ओरे ये तो उनके बेटा हो तुम, ऐसा है ना। इस तरह से संत जो है, संत के प्रति आदर बुद्धि उतना ही होगा। भगवत चरण में तुम्हारा प्रेम जितना बढ़ता जाएगा, संत के प्रति तुम्हारे प्रेम उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर ऐसे प्रेम नहीं होता है, संत के प्रति दोष दृष्टि, अनादर बुद्धि, डांट फटकारना, चाहे छोटे हो, बच्चा हो, चाहे कोई हो, तुलसी पत्ता का कभी छोटा बड़ा नहीं है। छोटा तुलसी पत्ता और बड़ा तुलसी पत्ता वैल्यू एक ही है। इसलिए संत को अनादर करने से, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, अकल्याणी होता है। लेकिन महापुरुष जो है वो ऐसा नहीं है, वो संत दर्शन मात्र। हम अपने गुरुजी को देखें, छोटे छोटे बालक भी पहुंच जाते, तिलकधारी, अरे कितना खातिर करते थे, आए हैं आप करके कहते थे, आप तो हमको कृपा करने के लिए आए हैं, आप तो हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, आप हमको पवित्र करने के लिए, दर्शन देकर पवित्र करने के लिए आए हैं, आप यही प्रसाद पाइएगा आज यही प्रसाद। हमारे गुरुजी को हम दिखें ऐसे आदर, ऐसे वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि। ऐसे हमने तो ब्रजमंडल के भारतवर्ष में हमने बहुत परिभ्रमण किया, लेकिन हमारे गुरुजी के जो
वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि हम देखें तो ये वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि ये समझना चाहिए जो भगवान के प्रीति है, इस कारण वैष्णव के प्रति ये आदर बुद्धि। और ऐसा नहीं है तो समझना चाहिए वो भजन तो करते हैं लेकिन वो भगवान में उतना प्रीति उनको होने का सौभाग्य उनका उदित नहीं हुआ है। इस तरह से सूर्यानंद महत्पुरुष श्यामानंद प्रभु से मिलकर के बड़े आनंद प्राप्त किए हैं। फिर रसिकानंद प्रभु से मिलन कराए, जी हमारे शिष्य हैं। रसिकानंद प्रभु भी एक दृष्टा पुरुष बन गए हैं, गुरु कृपा से दृष्टा पुरुष बन गए हैं, तो उनको तो जन्म लेना है। तो श्यामानंद प्रभु के कहते हैं हम ये जो आपका शिष्य रसिकानंद ये प्रभु है ना, इनके बेटा बन के हम आएंगे, इनके पुत्र बन के, ये अच्छा घर है, हम इनके बेटा हमको आना है, क्योंकि हमको आना है, हमारे कर्म कुछ बाकी रह गया है, तो हम इनके बेटा बन के आए हैं। श्यामानंद प्रभु कहते हैं तो इनका तो 3 पुत्र होने का बाद इनने प्रतिज्ञा कर लिया आप संसार रचना नहीं करेंगे, संसार जीवन से ही विरक्त हो जाएंगे। तो ये तो आप तो इनका पुत्र होना तब संभव नहीं है। तो बोलते हैं, तो श्यामानंद प्रभु कहते हैं तो एक काम कर कीजिए आप, इनके पुत्र है जो हैं, उनके पुत्र जो है, पुत्र के पुत्र बन के आप आ सकते हो। इनके पुत्र जो है माने रसिकानंद प्रभु के जो पुत्र है वो हमारे शिष्य हैं, हम उनको मंत्र दिए हैं, तुम इनके पुत्र बन के तुम आप आ सकते हो। तो बोलता ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो हम इनके पुत्र बन के ही आएंगे। ऐसे करके बोले हमको अभिशाप लग गया। हम गए थे हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ में, उस समय क्या होता है कुंभ में सन्यासी और बैरागी में बड़ा झगड़ा होता था। सन्यासी लोग इतना क्रूर था जो वैष्णव देखते ही उनको मारना काटना इत्यादि ऐसे, और उनको तो वही हमारे जैसे विनम्रता दीनता तो उनमें है नहीं, वो तो सोहम मैं वही हूँ, इस कारण उनके भीतर तो विनम्रता दया माया है नहीं। तो इसीलिए खूब खून खराबा होता था। तो उस समय खून खराबा होना शुरू हो गया ऐसे। तो सूर्यानंद स्वामी जी वहाँ से निकल पड़े, जो भाई यहाँ रहना ठीक नहीं। लेकिन क्या किया, एक तलवार मिला और एक ऐसे ही एक नागा को ऐसे मिली, मार दिया पीछे से, बड़ा गुस्सा के मारे पीछे मार दिया। मार देने से तब जा कर के उनको पश्चाताप हुआ, जो हमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो करेंगे प्रभु इच्छा, प्रभु सब करने वाले हैं, प्रभु की इच्छा बिना कुछ होता नहीं है। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त जारी जैसे नाचाए से तैसे करे नित्य, भगवत इच्छा से सब होती है। हमको इस तरह से कार्य करना ठीक नहीं हुआ, खूब पश्चाताप हो गया है। तो समझ गए इस कारण हमको फिर आना पड़ेगा एक बार। तो आएंगे तब यही चिन्ह लेकर के हम आना पड़ेगा। ऐसा करके रसिकानंद प्रभु के जो बेटा है उनको बेटा को दीक्षा दिए हैं श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु दीक्षा दिए हैं। तो उनका पुत्र रूप में आए हैं, नाम हुआ नयनानंद। ए नयनानंद, नयनानंद से, लेकिन जन्म के बाद ही देखा गया उनके पीठ के ऊपर एक तलवार का चिन्ह है, तलवार का चिन्ह है। इधर क्या हुआ, वहाँ तो बच्चा पालित हो रहे हैं, घर में जन्म लिए हैं, बच्चा पालित हो रहे हैं। आप वहाँ गोपी बल्लभपुर में ही जन्म लिए हैं। फिर गलता से वो जो रघुदास मन में बड़ा अशांति आ गया, जे कोड़ी हो गया, हमारा उद्धार कैसे होगी। चलो चलते 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 सुने हैं जो यहाँ एक महत्पुरुष रहते हैं श्यामानंद प्रभु, चलो उनके चरण सान्निध्य में जा कर के उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे, महत कृपा से शायद हमारे कुछ मंगल हो सकता है। तो ऐसे करके आए हैं श्यामानंद प्रभु के यहाँ। आ करके बहुत धन्यवाद प्रणिपात करके उनके बहुत विनम्रता के साथ उनको बहुत वाणी के प्रयोग के द्वारा बहुत उनको प्रसन्नता संपादन किए हैं। बहुत प्रसन्न हो गए श्यामानंद प्रभु। तो फिर वो जो बच्चा नयनानंद वो आए हैं, खेलते खेलते छोटा सा बच्चा,
तो पीठ में देखते हैं तलवार का चिन्ह। तो पूछे ये चिन्ह, ये बच्चा का ये पीठ में चिन्ह क्या है? बोलते जन्म से चिन्ह लेके आया है। ये इतना बड़ा तलवार का चिन्ह, जैसे किसी ने काटा है। समझ गया, देख रहे हैं। और जो नयनानंद उनके जो गुरुदेव, वो भी टकटकी लगा के देख रहे हैं उनके तरफ। समझ गए हैं यही हमारे गुरुदेव हैं। तो जा करके उनके चरण धो करके जल लेकर के पान किए, तुरंत एकदम ठीक, उनके जो कोढ़ी रोग है पूरा शांत हो गया। कोढ़ी माने कुष्ठ हो, कुष्ठ हो, गोली तो कुष्ठ हो, गोली तो कुष्ठ का कोढ़ी कहती हैं। इस तरह से फिर जाके बड़े प्रसन्न हो गए जब हमारे गुरुदेव यहाँ आ गए हैं। हम अच्छा हुआ है, हम आज ऐसे महापुरुष के सान्निध्य में आकर के हम साप से मुक्त हो गए। आपको भजन करेंगे, ऐसे करके चल दिए तीर्थ पर्यटन के लिए। इस तरह से फिर श्यामानंद प्रभु भी बड़े आनंद से फिर आगे चलेंगे। आगे और सारी कथा है, ये हम लोग आस्वादन करेंगे। बड़ी सुंदर दिव्य कथा है। आज तो 11 बज गए हैं, तो काल फिर हम लोग फिर आगे चलेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल।